हेलो मेरे दोस्तों, प्रिय मित्रों, आप लोग कैसे? मुझे आशा है कि आप अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे। आज हम लेकर आए हैं हिंदी कक्षा 10 पहला पाठ जो है पद है सूरदास जी द्वारा लिखित। हिंदी सेकंड है, दूसरा हिंदी है। हिंदी सेकंड है काव्य, हिंदी काव्य। तो हम 7 पाठ बना चुके थे, पाठ 8 है। आज इसके आगे देखते हैं क्या कहते हैं उद्धव जी। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, हे उद्धव। राधा मतलब गोपियाँ सब कह रही हैं उद्धव से, हे उद्धव मुझे ब्रज की यादें नहीं नहीं मैं नहीं भूल पाता। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, हे उद्धव मैं ब्रज की यादें को नहीं भूल पाता। हे उद्धव मैं ब्रज की यादों को नहीं भूल पाता। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, हे उद्धव मैं ब्रज की बातों को नहीं भूल पाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन में गोकुल की छायों में सघन कुंज की छाया, उनकी सघन मतलब लताओं की छाया। वृंदावन गोकुल में, वन उपवन में सघन कुंज की छाया मतलब घने जंगली की छाया। प्रातः समय माता को सॉरी एक बार फिर से देखेंगे, मिस्टेक हो गया। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, हे उद्धव मैं ब्रज की बातों को नहीं भूल पाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन में, वृंदावन गोकुल में, वन में, उपवन में सघन कुंज की छाया अर्थात घने जंगलों की छाया को मैं नहीं भूल पाता। अर्थात सघन कुंज घनों की छाया को नहीं भूल पाता। वृंदावन गोकुल में, वन में, उपवन में और सघन मतलब अर्थात घने जंगलों की छाया को नहीं भूल पाता। प्रातः समय माता जसुमती, प्रातः सुबह माता जसोमती अरुनंद को देख सुख पावत, अर्थात प्रातः सुबह माता जसोदा को और नंद जी को देखकर खुश आनंद मिलता था, अर्थात सुखी होते थे, अर्थात सुख मिलता था। प्रातः सुबह माता जसोमती और नंद जी को देखकर सुख मिलता था। माखन रोटी दही सजायो, माखन रोटी और दही सजाए, माखन रोटी दही सजाए अर्थात माखन रोटी दही को सजाए कर अति हित साथ खवावत और हाथ से खिलाती थी, और हाथ से खिलाती थी। माखन रोटी दही सजायो, माखन रोटी को दही को सजाकर अति हित साथ खिलावत और हाथ से अपने खिलाती थी। माखन रोटी को और दही को सजाकर लेकर आती थी और हाथ से खिलाती थी। माखन रोटी दही सजायो अर्थात माखन और रोटी और दही को सजाकर लेकर आती थी और हित साथ खिलावत और अपने हाथ से खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सभी गोपियाँ ग्वाल बाल संग खेलते थे। सब दिन हंसत रिसत और सभी दिन हंसते हंसते बीत जाता था, अर्थात सभी दिन हंसते हंसते बीत जाता था। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सभी गोपी और बालक संग खेलते थे। सब दिन हंसत रिसावत अर्थात सभी दिन हंसते हंसते बीत जाता था। उद्धव जी से कहते हैं, सब लोग कहते हैं, क्या कहते हैं उद्धव जी से? गोपियाँ कहती हैं, राधा जी कहते हैं, कहते हैं कि हे उद्धव मैं ब्रज की बातों को नहीं भूल पाता। अर्थात देखो कितने ही दुखमय की बात है। आगे भगवान जी क्या कहते हैं, देखो। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन्होंने हित जदु जात, अर्थात सूरदास जी कहते हैं धन्य हो ब्रज के वासी जिन्होंने श्री कृष्ण के साथ अपना साथ व्यतीत किया, अर्थात धन्य हो ब्रज के वासी जिन्होंने अपना हित अपना सुख दुख इस जीवन में ब्रज के रूप में पाया, अर्थात ब्रज के रूप में निवास किया। अर्थात वो धन्य है, सूरदास जी कहते हैं वो धन्य हो ब्रज के वासी जिन्होंने इस जन्म में ब्रज के वासियों में जन्म लिया, अर्थात ब्रज के वासुल गोकुल में जन्म लिया। एक बार फिर से देखते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, हे उद्धव मैं ब्रज की बातों को नहीं भूल सकता। वृंदावन गोकुल वन उपवन में, अर्थात वृंदावन गोकुल में, वन में सघन कुंज की छाया सघन जंगलों की छाया को नहीं भूल पाता। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, हे उद्धव मैं ब्रज की बातों को नहीं भूल पाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन में, वृंदावन गोकुल में, वन में सघन कुंज की छाया सघन जंगलों की छाया को नहीं भूल पाता। प्रातः समय माता जसुमती, प्रातः सुबह माता जसुमती को अरुनंद देख को सुख पावत, प्रातः सुबह माता जसुमती अरुनंद जी को दुख पावत देखी सुख पावत और नंद जी को देखकर सुख मिलता था। अतः मुझे आशा है कि इस तरह के पढ़ाने से आप लोगों को समझ में आ जाता होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना प्रिय मित्रों दोस्तों, मैं आप लोगों का भरपूर सपोर्ट करूँगा। माखन रोटी दही सजाया, माखन रोटी को दही को सजा कर लेकर आती थी, अति हाथ साथ खिलावत और हाथ से अपने खिलाती थी। माखन रोटी दही सजाओ, माखन रोटी और को दही को सजा कर लेकर आती थी, अति हित साथ खिलावत और हाथ से खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सभी गोपियों और बाल संग खेलता था। सब दिन हंसत रिसावत, सारा दिन हंसते हंसते बीत जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि वो धन हो ब्रज के वासी जिनसो हित जदु जात जिन्होंने श्री कृष्ण अर्थात ब्रज के गांव में जन्म लिया, अर्थात ब्रज कुल में जन्म लिया। अच्छा प्रिय मित्रों तो आशा करता हूँ मुझे आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे पढ़ाए दया। देखो ऐसा पढ़ाई करो जिससे कभी भूलो ना।
और ऐसा पढ़ाई पढ़ो जिससे आगे तो भविष्य में किसी को भी पढ़ा सको। यही विद्या होती है। ऐसा विद्या नहीं होता कि जो आज पढ़े कल भूल गए, ऐसा नहीं। पढ़ो दम मन से, दिल लगा के पढ़ो, मन से पढ़ो। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, जो कुछ वर्ड नहीं समझ में आता है, कमेंट करना, अवश्य बताया जाएगा। तो इस बार लेक्चर समाप्त करते हैं। गुड बाय, टाटा, बाय बाय, नमस्कार, गुड लक यू।